तो सोया हुआ था, उसे जल्दी से उठाया गया कि पाकिस्तान को रोको, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारी पूरी एयरफोर्स तबाह करने चला था। भारतीय असेंबली के सारे राज खुल गए। दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में, और यही कारण है आप देखिएगा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर है वो सब लोग उससे मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ वो बताइए। तो ये को सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फ़ोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कॉन्डोलीसा राइस को उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑनर्स। तो इसका मतलब है कि आपका जो रडार था वो भी ऑन नहीं था। अगर ये गलत है, आप मीटियोर ले गए थे, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूँगा। राजनाथ सिंह ये क्लैरिफाई करें पार्लियामेंट के अंदर कि क्या ये बात सही है कि गलत सही बात है, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स तो राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको मालूमात है कि हिंदुस्तान की फ़ौज में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। तो उन्होंने 2-3 ऐसी बातें कह दी हैं जिस पे चर्चा ज़रूरी है। पहली बात, उन्होंने सन 1971 की जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी उसकी ऑपरेशन सिंदूर से। बोले कि 71 की लड़ाई के अंदर जो बीजेपी लीडर थे वाजपेयी, उन्होंने लड़ाई के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनको मुबारकबाद दी, पर ये नहीं पूछा कि ये बताइए कि कितने हवाई जहाज गिरे इंडियन एयरफोर्स के, हमारा क्या नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ नतीजा देखा और मुबारकबाद दी। तो इशारा इस तरफ था कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने नतीजा दिखाया, पर ये जो ऑपोजिशन है वो ये पूछ रही है कि 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ वो बताइए। तो ये को सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। अब यहाँ पे राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने भी नतीजा दिखाया, हमने घर में घुस के मारा। क्यों मारा? जिससे कि सबक मिले पाकिस्तान को कि ये जो उनकी टेररिज्म है वो चलेगी नहीं, पर वो तो माने नहीं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये खबर आई है कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चल रहा है इस समय, टेररिस्ट का ऑपरेशन। और आईजी कश्मीर रेंज है, इनका नाम है विधि बिरदी, उन्होंने कोई 1 घंटा पहले लोकल मीडिया को बताया है कि ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट का, काउंटर टेरर ऑपरेशन, और उसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस में भी है। तो आप मुझे बताइए वो कहाँ डरे। अच्छा, तीसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, नॉट ओनली डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फ़ोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है, 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पहले वहाँ बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में, हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया, और वही बात अब फिर हो गई। तो अब सवाल ये है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहाँ तक वाजपेयी का ताल्लुक है, अब उन्हीं को देख लीजिए जब वो प्रधानमंत्री थे। 2001-2002 में उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम करा, पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज को लगा दिया वहाँ पर, पाकिस्तान की जाइए आप बॉर्डर पे बैठ जाइए, जाके लड़ाई होगी। अब मई 2002 में कालू चक की किलिंग हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने शायराना अंदाज में बोल दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी।
तो लोगों को लगा अब ये लड़ाई तो ये लड़ेंगे। यहाँ पे खलबली मच गई। यहाँ साउथ ब्लॉक के अंदर जो उनके सलाहकार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कॉन्डोलीसा राइस को, उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑनर्स। तो ऐसा क्या है ये बीजेपी लीडर्स में, आप शुरू करते हैं फिर लड़ाई भी नहीं लड़ते। तो पहली बात तो ये थी कि ये मिसाल ही गलत थी, इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने हमें ये बताया संसद के पार्लियामेंट के थ्रू कि मोदी सरकार ने पूरी फ्रीडम दी हुई थी आर्म्ड फोर्सेस को कि आप जो है तय करिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टारगेट्स वगैरह सब कुछ बताया था। पर ये भी ठीक नहीं लगता। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया में जो हमारे नेवी के एडवाइज़र हैं शिव कुमार, उन्होंने एक सेमिनार में बताया कि हाँ हमारे प्लेन्स गिरे हैं इंडियन एयरफोर्स के, और वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल हिदायत थी कि आप जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं करेंगे कुछ भी। सबको मालूम है जब भी कोई एयरफोर्स कार्रवाई करती है सबसे पहले दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहाँ से होता है। तो आपने बोल दिया एयरफोर्स को कि आप वो करेंगे ही नहीं। अच्छा, फिर ये एक बीजेपी के ये अंदर के पत्रकार हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, इनका नाम है शिशिर गुप्ता। इन्होंने एक लेख लिखा है, इनको अंदर की खबरें मिलती रहती हैं, जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने जब अपनी कार्रवाई करी थी तो उन्होंने सिर्फ जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, उनके नाम है स्कैल्प मिसाइल और क्रिस्टल गेज मिसाइल, क्योंकि आइडिया ये था, जो ऑब्जेक्टिव था जिसकी जिक्र कर रहे थे राजनाथ सिंह, कि हमें सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर टारगेट करना है। तो ये एयर टू ग्राउंड थी हैवी मिसाइल की, वहाँ जाके ग्राउंड पे जाएगी। इन दोनों मिसाइल के साथ आपको थोड़ी टेक्निकल बात है कि जो फाइटर होता है उसका जो रेडार होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको मिड कोर्स करेक्शन देने के लिए, मतलब चलते हुए उसको करेक्शन देने की, वो ठीक जगह पे पहुंच जाए मिसाइल। क्योंकि जो दोनों मिसाइल होती हैं एयर टू ग्राउंड, उसके अंदर होता है अपना ही अंदर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, या जो जीपीएस होता है वो उसके करेक्शन से टारगेट पे जाती है। अब ये शिशिर गुप्ता ने जिक्र ही नहीं किया है मीटियोर का, जो एयर टू एयर मिसाइल है, और जो खास मिसाइल है उसकी रफाल की, उसका जिक्र ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो मीटियोर मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब वो लड़ाई करनी है आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। इस मिसाइल के लिए जो फाइटर होता है उसके रडार को ऑन करना पड़ता है मिड कोर्स करेक्शन के लिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो रडार था वो भी ऑन नहीं था। अगर ये गलत है, आप मीटियोर ले गए थे, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूंगा, राजनाथ सिंह ये क्लैरिफाई करें पार्लियामेंट के अंदर कि क्या ये बात सही है कि गलत सही बात है, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ये मीटियोर का जिक्र ही नहीं कर रहा है शिशिर गुप्ता, तो ये तो एक बहुत सीरियस मामला है जिसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की मोराल के बारे में बात है। ये क्लैरिफिकेशन रक्षा मंत्री को करनी चाहिए। अच्छा, अब बात हो रही है कि क्यों ऑपोजिशन पूछ रही है प्लेन्स के बारे में, बाकी और क्यों नहीं पूछ रही। देखिए उसका भी एक कारण है। कारण ये है, अब जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर कि जो हमने कमज़ोरी देखी थी सिंदूर में, अब हम उस सबको भर रहे हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए, कुछ हमें गन्स चाहिए, कुछ हमको ड्रोन्स चाहिए, वो सब करो, आप भर लीजिए, 6 महीने में आप रेडी हो सकते हैं। पर जो एयरफोर्स है उसको बहुत वक्त लगेगा रेडी होने के लिए। उसका कारण क्या है कि जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना एक ब्रीफिंग दी थी अगले दिन, जिसमें बताया कि अब हमारा एक सिस्टम है जो कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, उस तरीके से हम अब ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अब जो मिसाइल्स होती हैं वो दूर की मिसाइल्स होती हैं, उसमें नज़दीक की नहीं होती, उसको बोलते हैं हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स।
तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो उसको मदद करता है उस मिसाइल को। तो पहले तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इकट्ठा करना, उसमें वक्त लगता है कि वो ठीक आप ला रहे हैं। उसके बाद फिर ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, सालों की ट्रेनिंग होती है। ये काम अचानक नहीं हो जाता, इसलिए एयरफोर्स जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें वक्त लगेगा ट्रेनिंग का। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो जैमिंग होती है कि आप दूसरे का जो है वो सिस्टम को जैम कर दें, उसको पता ही ना चले कि कोई हुक्म ही नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। हमने देखा था 2019 में बालाकोट में कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थी। उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए और होगा पता कि 2020 में उन्होंने एक सेंटर खोला जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसकी मदद करी चीन की फौज ने, और वो इसलिए था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको दुश्मन का जो पायलट है वो कुछ सुन ही ना पाए, तो उसको उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला, उसको एक अलग लेवल पे ले गए। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हम चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स बहुत अच्छी हमारी कर सकती है, पर सवाल ये है कि इसके बारे में पता करना ज़रूरी है। कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई हिंदुस्तान की साइड से। अच्छा, उसी का नतीजा ये हुआ, उन लोगों ने तो ब्रीफिंग दे दी 8 तारीख को, बता दिया कि साहब हमने ये किया था। उसके बेसिस पर पूरी दुनिया में, और राजनाथ सिंह ने भी इसका जिक्र किया है कि वो अलग अलग अखबारों में लिखा गया, उन्होंने ये किया वो किया। भाई वो क्योंकि एयर वॉर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, देखिए, और वो ये चीज़ थी कि हिंदुस्तान की जो सैन्य शक्ति है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर में वो ख़त्म हो गई है। जो वहाँ बना था वो यहाँ ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सिंदूर के 4 दिन के बाद दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में। और यही कारण है, आप देखिएगा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर है वो सब लोग उससे मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया, और जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि मैंने लड़ाई रुकवा दी, 26 बार कोई बोल चुके हैं वो। और पाकिस्तान की जो आज जो फॉरेन पॉलिसी है वो सब लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि जो चीज़ हमने तब बनाई थी वो आज यहाँ पे उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया।